हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोहित कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे और ये भी जो वीडियो है ये भी परसेंटेज को लेकर ही है। इसमें हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो, सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे और उसके बाद में हम अपने आगे के टाइप के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोगों को। 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो, इनको हम कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है 800 और इसका कितना 75%। 75% कितना हो जाएगा 75/100। ठीक है, और कितना है 120%। 120% कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। और 40% कितना हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में फिर अपना क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो कितना आ जाएगा। ये कट गया और क्या कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 और इससे काटेंगे कितना 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ये ऊपर, हाँ, ये हमारा बच गया 36 और 8। 288 हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम कैसे काम करेंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाता है और 22 अंक से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये बताना। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे काम करेंगे। क्या गिवन है हमारे पास में, अगर किसी विद्यार्थी के 35% अंक आ रहे, ठीक है, तो क्या हो रहा है 68 अंकों से फेल हो जा रहा। ठीक है, इसका मतलब 68 कम रह गए उसके। और उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी के 40% अंक आते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो 22 अंक से पास हो रहा है। इसका मतलब उसके अंक कितने हैं 22 अंक से, पासिंग मार्क्स जो होगा उससे 22 अंक ज़्यादा है उसके। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, कितना आ गया 5%। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 90 आ गया। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ये तो माइनस करा और ये ऐड करा, ऐसा क्यों करा। हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, डिफरेंस कैसे पता लगेगा उन दोनों को। देखो, जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे मतलब पास हो रहा है वो। ठीक है, इसके जो मार्क्स है इसमें तो रह गए 68 कम। ठीक है, इससे 68 इसके कम रह गए और इसके कितने हैं, इससे 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ये जो डिफरेंस देखना है इसके लिए हमें ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, और परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 90/5 और 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं कितना आ गया 20 और 90 और 20 की मल्टीप्लाई होगा, हमारा आ जाएगा 1800। 1800 क्या है, परीक्षा का पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि हमारे जो पास होने के नंबर थे वो कितने नंबर पे पास हो रहा था। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, एक ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखो,
हमारे पास क्या है, 5% की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक है, यहाँ से कितने की निकाल लो, 35 की निकाल लो या 40 की निकाल लो, किसी एक की निकाल लो। हम 35 की निकाल रहे हैं। ठीक है, 5% की कितनी है, 90। तो 35% की कितनी हो जाएगी, 90/5, और गुना कितना हो जाएगा, 35। 5 से काटेंगे 7, और 7×9 63, 630 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है, 630 है। लेकिन जिसके 35% अंक आ रहे थे उसे क्या चाहिए था, 68 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए, क्योंकि उस 68 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इसका मतलब जो पास होने के हमारे अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 630 और प्लस 68। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 9 और 698 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछे कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, पास होने का प्रतिशत क्या होगा, मतलब कितने प्रतिशत अंक पर पास हो जाएगा। अब हमें पता, देखो ये इतने नंबर पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं ये। ठीक है, इसका प्रतिशत निकाल लो, कितना हो जाएगा, करेंगे हम, ये तो ऊपर आ जाएगा 698 और गुना हो जाएगी 100 की, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, इससे इसे काट लेंगे, 18 से इससे डिवाइड करके जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रतिशत कितने पे पास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे हम। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन मिश्रण के करेंगे हम। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम कैसे काम करते हैं। अगर इन क्वेश्चन में हमारे पास में जैसे क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम एक काम करेंगे, ये हमारे है मिश्रण के क्वेश्चन। ठीक है, कि उसमें वो मिला दिया और उसमें वो मिला दिया। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें जो भी कांस्टेंट होगा, मतलब जिसकी मात्रा नहीं बदल रही होगी मिश्रण में, हम उसे लेकर काम करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास में कि 80 kg CU और Zn के मिश्रण में 90% CU है। ठीक है, CU हमारा कॉपर हो गया और Zn हमारा जिंक हो गया। कुछ मात्रा में जिंक उसमें मिला दिया जाता है, तो उसमें CU का प्रतिशत 60% रह जाता है। तो इसका मतलब हम जो फेरबदल कर रहे हैं, कितने किस में कर रहे हैं, जिंक में कर रहे हैं, Zn में। ठीक है, तो इसका मतलब हम CU के ऊपर काम करेंगे। अब देखो, पहले जो मिक्सचर था उसमें क्या था, CU था हमारे पास में और Zn। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितना था, 80 kg था। ठीक है दोस्तों, 80 kg था दोनों का हमारे पास में पहले, और इसमें प्रतिशतता कितनी थी दोनों की, भाई 90% तो CU था। जब 90% ये था तो जिंक कितना बच गया उसमें, 10%। सीधी सी बात है। अब देखो, इसकी वैल्यू निकाल लो कि ये इसका 90% कितना आया था हमारे पास में, इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखो 80 kg था, 80 kg का 90% निकाल लिया हमने, कितना हो जाएगा, 72 आ गया। ठीक है, इसका मतलब उसमें 72 kg तो क्या था हमारा, CU था, और Zn कितना हो गया हमारा, 72 और 8 kg उसमें होता, लेकिन हमें किसके, CU के ऊपर काम करना। ठीक है, अब देखो इसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही, जितनी पहले थी इतनी बाद में रहेगी। ठीक है, लेकिन उसकी प्रतिशत बदल जाएगा। अब उसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया तो उसकी जो प्रतिशत होगी वो कितनी रहेगी, 60% रहेगी। लेकिन क्वांटिटी तो वक्की वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, पहले भी ये 72 kg था और अब भी ये 72 kg रहेगा। लेकिन ये कितने प्रतिशत की थी, ये 90% की थी, अब कितने की रहेगी, ये 60 की। तो इसका मतलब अब 60% की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 72। ठीक है, निकालने कितने की है हमें, कितना kg Zn मिला, तो इसका मतलब उसमें क्या निकाल देंगे हम, इसका 100% निकाल लो, 60% की तो वैल्यू ये होगी, पूरे मिश्रण की आ जाएगी हमारे पास में कितनी क्वांटिटी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी,
72/60 हो जाएगा और 100 की उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी। ये किससे कट गया, एक जीरो कट गई, 66 से कटते हैं कितना आ गया 12, 12 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी 120। तो अब ये 120 kg हो गया, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखो पहला जो हमारे पास में मिश्रण था वो कितना था 80 kg था, और अब वो कितना हो गया 120 हो गया। तो इसका मतलब उसमें कितने हमने जिंक मिलाया, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 120 माइनस 80 कितना हो गया 40, 40 kg हमने उसमें क्या मिलाया, जिंक मिलाया। देखो दोस्तों ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम। सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, जो हमारे पास में कंडीशन दे रखी वो दे देंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि कांस्टेंट कौन सा है जो नहीं बदला। जैसे हमारे पास में सी यू है, सी यू पहले भी इतना ही था और बाद में भी इतना ही रहेगा, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, 90% था, इसका 90% कितना हो गया ये निकाल लिया। ठीक है, 72 हो गया। लेकिन ये 72 क्या है, नए मिश्रण में भी इतना ही रहेगा जितना पहले में था, ये 60% के बराबर है। तो हमने क्या निकाल लिया 100% निकाल लिया, कितना होगा, मतलब पूरा मिश्रण कितना हो गया, वो 120 kg है। 120 में से एक हटा दिया तो हमारे पास में जिंक की मात्रा आ जाएगी, कितना जिंक मिला है। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। देखो इस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 लीटर पानी और नमक के मिश्रण में 40% नमक है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों कहीं का मिश्रण है पानी का और नमक का, पानी और नमक। ठीक है दोस्तों, कितना है ये, शुरुआत में हमारे पास में 5 लीटर है। ठीक है, इसमें क्या है, इस मिश्रण में 40% नमक है। भाई 40% इसमें क्या हो गया, नमक हो गया। तो इसका मतलब 60% कितना हो गया, पानी हो गया। ठीक है, 100% हमारा मिश्रण होता है। ठीक है, तो 40% नमक था तो 60% इसमें पानी हो गया। अब देखो नमक तो ऐसा ही है हमारा, इसमें क्या कर दिया, उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम नमक के लेकर निकाल लेंगे। पहले 5 लीटर था मिश्रण हमारा, तो 5 लीटर का 40% निकाल लो। दो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 लीटर क्या है, नमक है। 5 में 2 लीटर नमक हो गया, तो नमक तो हमारा इतना का इतना ही है आगे भी मिश्रण में। ठीक है, लेकिन अब मिश्रण कितना हो गया हमारे पास में, 3 लीटर पानी मिलते ही। पहले हमारे पास में 5 लीटर था और 3 लीटर हमने पानी और मिला दिया। ठीक है, नया मिश्रण कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। ठीक है, अब देखो नमक तो इतना का इतना ही था, नए मिश्रण में भी इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा 2 लीटर नमक हो जाएगा। ठीक है, और पानी कितना हो गया इसमें, पानी इसमें हो जाएगा हमारा 6 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, नमक की प्रतिशतता निकालनी। भाई नमक कितना है, 2 है। ठीक है, गुणा हो जाएगी 100 की। ठीक है, और टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास में 8। ठीक है, इससे इसे भाग कर लो, 4, 25 आ जाएगा। तो नए मिश्रण में 25% क्या है, हमारा नमक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करेंगे हम क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम लोग कैसे काम करेंगे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में क्वांटिटी नहीं गिवन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, प्रतिशत दे रखा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% वाले एक एल्कोहल मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल का जो मात्रा है वो हमारी 20% रहे। ठीक है, पहले मिश्रण में कितनी प्रतिशत थी उसकी, 30% थी। ठीक है, और दूसरे मिश्रण में कितनी है, 50% है। ठीक है, और जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कितनी बनानी है हमें, 20% बनानी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे 20% लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनका अंतर निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ गया कितना 10। ठीक है, 0 से 0 काट लो। ठीक है,
ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो पुराना मिश्रण था उसकी हमारी 3 मात्रा रखनी, इसकी 1, तो 3:1 इसका वो आ गया अनुपात। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जो पहले है मिश्रण की वो दूसरे की, और जो हमारी आएगी वो हमारे पास में यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के ऐसे काम करेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग से चीज़ें पूछी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि हमसे पूछ क्या रखा है और गिवन क्या है हमारे पास में। इसमें दे रखा है ताजे अंगूरों में 80% पानी है। भाई आप लोगों को एक चीज पता होगा, जैसे अंगूर है, अंगूर में दो चीज होगी। ठीक है, एक तो हमारा पानी होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा गुदा होगा। ठीक है, बस दो तो चीज होती है कोई भी। जैसे अंगूर है, अंगूर में पानी होगा और गुदा होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ दिन इसको रख देंगे तो कुछ दिनों में क्या होता है, हमारा जो पानी है उसकी मात्रा ही तो कम होगी, जो गुदा है वो तो इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, तो पानी कम हो जाता है कुछ दिनों में। ठीक है, वही उसमें ताजे अंगूर में और सूखे अंगूर में हमारा फर्क है। ठीक है, जो कम होगा वो सिर्फ पानी ही होगा, गुदा जो है वो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जो उसमें मटेरियल पार्ट है उसकी क्वांटिटी पहले भी इतनी रहेगी और बाद में भी, सिर्फ पानी में अंतर पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। जबकि सूखे अंगूरों में केवल 10% पानी है। भाई पहले अंगूर देख लो, हमारे पास में क्या है, ताजे अंगूर है और क्या है, सूखे अंगूर है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास में एक पानी होगा और दूसरा गुदा होगा। इसमें भी यही दोनों चीज होगी, पानी और गुदा। अब देखो पहले वाले में क्या है, ताजा अंगूर में कितना प्रतिशत पानी है, 80%। भाई इसमें 80% है। ठीक है, तो इसमें कितना गुदा कितना बच गया, 20% बच गया, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें कितना है पानी हमारा, इसमें 10% पानी है। ठीक है, तो गुदा कितना बच गया, 90%। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर होगी। अब हमारे पास में क्या है, 500 केजी सूखे अंगूर है। ठीक है, अब ये 500 केजी क्या है, सूखे अंगूर है, इसमें क्या होगा, पानी और गुदा दोनों चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुदे की मात्रा निकाल लो कि गुदा कितना है इसमें। ठीक है, क्योंकि गुदा हमारा जितना इसमें है इतना ही इसमें भी होगा गुदा। ठीक है, सिर्फ पानी की मात्रा ही बदलेगी। ठीक है, अब देखो 500 केजी अंगूर है, 500 केजी का 90% निकाल लो। कितना आ गया, 450 आ गया। तो इसमें क्या है, 450 केजी क्या होगा हमारा गुदा। अब देखो अगर 450 केजी गुदा इसमें है तो इसमें भी इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे 90% था, यहाँ कितना है, 20% है। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 450 केजी आ गई। ठीक है भाई, अब देखो ये कितने की वैल्यू है, 20% की। अगर हमें पूरे अंगूर निकालने ताजे तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की चाहिए। ठीक है, 20% की वैल्यू ये है, तो 100% की क्या हो जाएगी हमारे पास में, 450/20 और मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 100 की। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 5 बार, 5 की इसमें कौन करें कितना आ जाएगा, तो इतने केजी आ गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या है, 500 केजी जो हमारे पास में सूखे अंगूर थे उससे कितने केजी ताजे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं, 2250 केजी प्राप्त किए जा सकते हैं। भाई इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, देखो अंगूर है हमारे पास में, अगर वो सूखेगा तो उसमें पानी की मात्रा ही तो कम होगी, गुदा तो इतना का इतना ही रहेगा।
ठीक है, हमने क्या काम करा, जो सूखे अंगूर थे उसमें हमने गुदे की मात्रा निकाल ली कितनी होगी। भाई 500 केजी तो ये पूरे है, ठीक है, 90% गुदा है, तो हमने गुदे की वैल्यू निकाल ली कितनी होगी, 450 केजी गुदा है, वही गुदा इसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें 20% है उसकी वैल्यू, तो 20 की हमने ये निकाल ली, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ताजे अंगूर प्राप्त करने, इसका मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, तो हमने फिर 100% की निकाल ली। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने केजी हमारे इससे ताजे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन हम, देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो मैंने सारे एक ही उसमें ले दिए हैं इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और तो हम एक ही उसमें कर लेंगे सब कुछ अपना, ठीक है। फिर आप लोग अपना जो क्वेश्चन में पूछा जाए उस हिसाब से आप लोग काम कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। इनमें से तीनों चीज़, ये चारों चीज़ नहीं पूछेगा, कोई एक चीज़ पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको उस हिसाब से काम कर लेना है। देखो दो संख्या हमारी क्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने प्रतिशत अधिक है, तो क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में हम, सबसे पहले तीसरी संख्या को ही मान लो, माना तीसरी संख्या जो है हमारी 100 है, ठीक है दोस्तों। हमने तीसरी संख्या ही 100 मान ली अपनी। अब देखो पहली संख्या क्या है, 20% अधिक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी भाई, जब इसके का 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये 100 है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब देखो ये चीज़ हमारे पास में आ गई, अब हम क्या काम करेंगे, अपने क्वेश्चनों पे आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है हमारी 120 है, ये पूछा है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या के बारे में प्रतिशत का पूछा है, तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी 150, और पहली संख्या कितनी है 120 गुना 100, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या हमारी नीचे आ जाएगी। इसे कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा हमारा, एक जीरो कट गई, ठीक है, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, और 5 से इसे ही काट लो 20 आ गया, 3 से इसे काटेंगे 4, 80 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत हुई, 80% हुई। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अपना। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब उल्टा पूछ लिया, ठीक है, तो क्या काम करेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 150 गुना 100, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये कट गया, ठीक है, 3 से काट लो 4, और ये 5 आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, और 125, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी हुई, 125%। बस एक ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है, जिस संख्या का प्रतिशत पूछे, ठीक है, जैसे दूसरी पूछी और पहली की है, तो जो जिसका पूछेंगे वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमारे पूछा जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगी। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, थर्ड में हमसे पूछा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कितना कम है, भाई दूसरी संख्या हमारे पास में क्या है 150 है, और पहली कितनी है 120 है, तो पहले तो इनका दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया 30, ठीक है। अब इस 30 का प्रतिशत निकाल दो, ठीक है, 30 गुना 100 हो जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी संख्या से निकालना, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में 150, ठीक है, 5 बार कट जाएगी, और 5 से इसको काटेंगे कितना आ गया हमारे पास में 20, तो 20% क्या पूछा है, कम है,
ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना कम हुई, 20%। अब देखो चौथे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो अब क्या पूछा हुआ है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। पहले तो वही इनका दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आया था हमारे पास में, 30 ही आया था, वही 30 हो जाएगा। अब इस 30 का प्रतिशत निकाल लो। अब पूछा हुआ है पहली संख्या से कितना अधिक है, ठीक है, तो पहली संख्या नीचे आएगी और ये जो अंतर निकाला ये ऊपर आ जाएगा। पहली संख्या कितनी थी हमारे पास में, 120, ठीक है। तो 25% अधिक हुई क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है दोस्तों। ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये काम करेंगे। जिस संख्या से हमारा प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है, उसको 100 ले लेंगे। जैसे इसमें क्या रखा, दो संख्या तीसरी संख्या से इतनी है तो तीसरी को ही 100 मान लो। जब इसको 100 मान लेंगे तो ये हमारी 120 हो जाएगी पहली, ये क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी। फिर अपना ये प्रतिशत निकालना हमको, ठीक है। ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों पे। देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। तो हमें मूल भिन्न निकालनी है कि जो भिन्न हमारी शुरुआत में थी वो क्या है। अब देखो मान लो कि जो भिन्न थी हमारी वो कितनी थी भाई, भिन्न ऐसी तो होती है, अंश होता है और नीचे हर होता है, x/y की फॉर्म में थी हमारी, ठीक है। हमने ये भिन्न मान ली, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने क्या किया, अंश को कितना 20% बढ़ा दिया। जब 20% बढ़ाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120/100, इसका 120% निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हर को क्या कर रहा है, 50% बढ़ा रहा, तो इसका मतलब हर का कितना निकालना पड़ेगा हमें, सॉरी ये गुणा होगा, हर का कितना निकालना पड़ेगा, 150/100, क्योंकि 50% बढ़ा रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये किसके बराबर हो जाता है, 2/5 के बराबर हो जाता है इसका मान, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, काट पीट करके x/y का मान निकाल लेंगे, वही हमारी भिन्न हो जाएगी। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 100 तो कट जाएगा ऐसे कैसे ही, ऊपर भी है नीचे भी है, एक जीरो कट गई, ठीक है। और देखो 3 से काट लो, ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x/y, इसके बराबर आ जाएगा, ये 4/5 था, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 2 से कटेंगे 1 2, तो x/y किसके बराबर आ गया हमारा, 1/2 के। जो हमारी पहले भिन्न थी, मूल भिन्न, वो कितनी थी, 1/2 थी। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का काम, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसी संख्या को 20 से गुना करने को आ जाता है, लेकिन क्या गलती से 30 से गुना कर दिया जाता है, तो सही उत्तर से कितना प्रतिशत गलत है ये बताना हमें, ठीक है। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कैसे काम करेंगे इस क्वेश्चन पे हम। भाई मान लो कि संख्या क्या है हमारी, x है, ठीक है। हमें कितने से गुना करने को आ गया था, 20 से, तो 20x होती है हमारी, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, 30 से गुना कर दी, 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 30x हो जाएगी, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया हमारा, 10x आ गया, ठीक है। भाई 10x की तो हमने गलती करी, ठीक है, हमें लेकर आना था आंसर ये हमारा, हमने लेकर आ गए ये, ठीक है। तो कितनी गलती हुई, 10 की हुई, इसका प्रतिशत निकाल लो, ठीक है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, भाई यही तो है ना हमारा जो गलत चीज़ है, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, गुना 100 की हो जाएगी, और सही उत्तर क्या आना था हमारा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों x से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से कटते हैं कितना आ गया 50। तो हमने क्या कर दिया, 50% गलत कर दिया था अपना उत्तर, ठीक है। ये इसमें बताना था, आसानी से हो जाएगा। देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है।
इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखो एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों को पता है जो आय है हमारी, उसमें से अगर हम खर्च घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, बचत। ठीक है, ऐसे ही तो आती है हमारी बचत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आय का 60% खर्च कर देता है। मान लो आय कितनी है हमारी, 100 है मान लो आय। ठीक है, तो उसने क्या किया, 60% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 60 खर्च कर दिया, बचत कितने की होगी, 40 की बचत होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा कि यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये 15% हमने बढ़ा दी तो क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी 115। या एक काम कर लो इस क्वेश्चन में पहले इसमें हम एक काम करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर लो तीनों में। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा परसेंटेज निकालनी हमें थोड़ी आसान पड़ जाएगी। ठीक है, इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर लो और इसमें भी कर लो और इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 हो गया। ठीक है, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अगर हम कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें करना आसान हो जाएगा। अब देखो उसकी आय कितनी बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमें 15% बढ़ानी है, तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। खर्च भी क्या हो गया हमारा, 5% बढ़ गया। ठीक है, अब देखो इसका 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई, 500 का 15% निकालना हमें, ये कट जाएगा, कितना हो गया, 75 हो गया। तो इसमें कितना ऐड होगा, 75 और ऐड होगा। इसका 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा हमारा, 15। अब देखो इनको ऐड करके लिख लो कितना हो गया। तो आय अब हमारे पास में कितनी हो गई, 575 हो गई। ठीक है, और ये खर्च कितना हो गया हमारा, 315 हो गया। ठीक है, तो अब देखो बचत हमारी कितनी हो गई भाई, 575 हमारी आय थी। ठीक है, हमने खर्च कितना कर दिया, 315। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 260 बच जाएगा। तो 260 हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। ठीक है, तो अब हमारी बचत कितनी है, 260 है। ठीक है, और पहले कितनी थी हमारी बचत, 200 थी। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई कितना अधिक है 260 200 से, भाई 60 अधिक है। और 60 की हम प्रतिशतता निकाल रहे हैं कितनी होगी, 60 हमारे पास में ये हो गया और इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और पहले क्या थी हमारी बचत, 200 थी, 200 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 30% क्या हुआ, हमारी बचत बढ़ गई पहले के मुकाबले। ठीक है, ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में हम। ठीक है भाई, आय ले लेंगे हम, कितनी है हमारी, 100 ले लेंगे आय। अब 60% खर्च कर रहा है तो 60 हमारा खर्च हो जाएगा, 40 हमारी बचत हो गई। हमने क्या करा, सहूलियत के लिए इसमें 5 5 की मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि हम क्या निकाल लेंगे, इसका 15% निकालना था, इसका 5%, तो ये आसानी से हमारे पास में निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों पे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 20% दवा पर और 5% शिक्षा पर और 10% आयात पर तथा 10 अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में गिवन है यदि उसकी कुल बचत 4,000 रुपये है तो उसकी आय क्या है, और ये भी बताना है कि दवा और शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा हम लोगों को। सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, वो जितने भी खर्च कर रहा है सब खर्च को जोड़ लो, ठीक है। तो कुल खर्च कितना कर रहा हो भाई, क्या काम करेंगे, सबको जोड़ दो। 20% भोजन पे हो गया हमारा, ठीक है, 15 किराए पे हो गया, और 20% दवा पे हो गया, और 5 शिक्षा पे, 10 आयात पे, और 10 अन्य चीज़ों पे, ठीक है। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20, 20 40, और 20 60, और 20 80। भाई 80% क्या कर रहा हो, खर्च कर रहा अपनी, जो उसकी क्या है आय है उसका 80% खर्च कर रहा, तो बचत कितनी होगी उसकी भाई, जब 80% तो खर्च कर रहा, बचत कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 80, वही 100% ही तो आय होगी उसकी। तो 20% की क्या है, उसकी बचत है। और बचत की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4,000 रुपये दे रखी है, नहीं दे रखी। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4,000 के हो जाएगा, ठीक है। अब 20% 4,000 के बराबर है, अगर हमें उसकी आय निकालनी 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अपॉन में कितना हो जाएगा 20, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की, ठीक है। 20 से सही काट लो, 5 आ जाएगा, और 5 और 20, तो 20,000 क्या है उसकी आय है। अब देखो, आय तो हमारे पास में आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। और क्या निकालना क्वेश्चन में, और पूछ रखा दवा व शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा, पहले दवा व शिक्षा का प्रतिशत निकाल लो। भाई दवा पर कितना खर्च कर रहा हो 20, और शिक्षा पर 5, तो 25% की वैल्यू हम और निकालनी, ठीक है। इसी से ही निकाल लो, ठीक है। 20 की इतनी है तो कितने की हो जाएगी, 25 की निकाल लो। ये किस पे हो जाएगी, दवा व शिक्षा, ठीक है। तो 25% की निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास में, यही हो जाएगा 4,000, और बटे 20 हो जाएगा, और अब किसके कितने गुणा कर लेंगे हम, 25 की, ठीक है। इससे काटेंगे, ये कट गया, 200 आ गया, और 25 दूनी 50 हो जाएंगे। तो 5,000 रुपये किस पे खर्च कर रहा है, वो दवा और शिक्षा पे खर्च कर रहा है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे आसानी से कर लेंगे हम लोग इसको टाइप के क्वेश्चनों को। देखो दोस्तों, ये आपके सामने वाला क्वेश्चन है, ये हमारा जनसंख्या का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। जो हमारे पॉपुलेशन के क्वेश्चन है इस टाइप के, जिस पे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, ऐसे निकालने को आता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, या तो पहले की जनसंख्या दे देंगे और बाद की पूछ लेगा कि 2 साल बाद कितनी होगी, या क्या काम करेगा 2 साल बाद की दे देगा और पहले की पूछ लेगा कि पहले कितनी थी जनसंख्या, ठीक है। तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हमें बाद वाली जनसंख्या निकालनी, फाइनल जो जनसंख्या निकलेगी हमारी बाद वाले निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, जो इनिशियल हमारी जनसंख्या है उसमें ये काम करेंगे हम, ये क्या है x1 x2 x3, ये हमारे प्रतिशत है कि प्रतिशत बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। जैसे 10% और 20% हो गई, ठीक है। अगर ये बढ़ रही होगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर घट रही होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर हमारे, ये तो हमें क्या थी फाइनल बाद वाली निकालनी, अगर हमें पहले वाली निकालनी तो क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे जो फाइनल हमारे पास में गिवन होगी इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या काम करेंगे, 100 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसके साथ में हो जाएगा।
देखो दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 3 बार वो देता है परसेंटेज की, घट रही होगी या बढ़ रही होगी, 3 से ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। मोस्टली तो 2 ही देता है, ठीक है। इसमें क्या है, बस 2 बार दे रखी है, 10% और 20%। अब देखो ये हमारे इस दोनों के फॉर्मूले होंगे, दोनों चीज़ों हम निकाल सकते हैं, पहले वाली भी और बाद वाली भी। इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, बाद की जनसंख्या पूछी, 2 साल बाद की, तो हम ये वाली चीज़ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले की जनसंख्या कितनी है, इनिशियल हमारे पास में 8,000 है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 10% बढ़ रही तो क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो रहा है, 20% फिर बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बस यही है, दो ही बार हमारे पास में दे रखी, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 से कट जाएगा 2 जीरो, और इससे कट जाएगी, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे हम लोग। गुणा करेंगे तो इसका हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा, ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लेना, ऐसे ही होगा इसके जितने भी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले लेंगे जिसमें क्या गिवन होगा हमारा, कि बाद वाली दे रखी होगी और पहले वाली निकालनी होगी, ठीक है दोस्तों। ये तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें उसमें तो हमारे पास में थी पहली जनसंख्या गिवन थी और बाद वाली पूछी थी, और इसमें क्या है हमारे पास में 3 साल बाद की जनसंख्या हमें दे रखी है, ठीक है। और हमसे क्या पूछी है, पहले वाली शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। देखो पहले साल कितनी घट रही जनसंख्या, 20% घट जाती है, दूसरे साल 30% घट जाती है, और तीसरे साल 40% घट जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाले से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनल जनसंख्या कितनी है, हमारे पास में ये है, गुणा हो जाएगी, पहले साल कितनी घट रही, 20% घट रही, तो क्या काम करेंगे हम, 100/80 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। दूसरे साल क्या हो रहा है, 30% घट रही, तो क्या कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 70। और तीसरे साल कितनी घट रही है, 40%, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 100, और अपोन में कितना हो जाएगा हमारे पास में 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, क्या आएगा, देखो ये कट गए दोनों जीरो इसकी, 7 से काट लो पहले, 9 और 6, ठीक है। 7 से काट के ये होगा, 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ गया, और 6 से कट जाएगा ये 2, ये कट गया। अब देखो 2 2 4 5 जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 लाख थी उसकी जो पहले जनसंख्या थी हमारी, ठीक है। और घट का ये हो रही थी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है एग्जाम में, वो चुनाव का होता है, ठीक है। चुनाव के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने गिवन है, इसमें क्या पूछा हुआ है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए, ठीक है। 10% वोट तो क्या हो गए, अवैध हो गए, और विजेता जो है वो कुल मतों का 54% वोट प्राप्त करता है, ठीक है। और वह 7200 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, हमें पता है जो टोटल वोटिंग होती है वो कितने की होती है, 100% की होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चनों में क्या गिवन है, 10% क्या है, वोट अवैध है, तो इनवैलिड वोट कितने हो गए, 10% हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड हमारे 90 हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि 10 तो क्या थे, इनवैलिड थे। उसके बाद में क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो हमारा विनर है, विजेता, वो कितने प्रतिशत वोट प्राप्त कर रहा कुल वोटों के, 54%, ठीक है।
अब देखो 54% तो ये प्राप्त कर रहा, और जो हमारा हारने वाला हो गया लूजर, वो कितने प्राप्त करेगा भाई? वैल्यू भी तो कितने हो गए हमारे पास में, 90। ठीक है, 54% ये ले रहा, तो बाकी कितने बच गए हमारे? बाकी कितने बच गए हमारे? 36 बच गए। ठीक है, 36% कौन प्राप्त कर रहा? ये प्राप्त कर रहा। ठीक है, अब देखो 54% वोट तो क्या है, विनर प्राप्त कर रहा, और 36% क्या कर रहा? ये प्राप्त कर रहा। इसका मतलब ये कितने प्रतिशत तक जीत रहा? जीत हमारी कितने प्रतिशत तक हो रही? ये घट जाएगा, कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रही? जीत हमारी 18% से हो रही, और 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 7200, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा? तो 7200 वोटों से जीत रहा, और यहाँ पे हम लोग क्या लेगा, ये इतने प्रतिशत क्या है, इतने प्रतिशत से वो जीत रहा है। ठीक है, तो और 18% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 7200 आ गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट थे हमारे? 100% थे, 18% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 7200 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा? 18, और मल्टीप्लाई बाई 100 की। 18 से काटेंगे इसको, कितना आ गया? 400, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने वोट डाले गए? 40,000 डाले गए। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। जितने भी क्वेश्चन हो गए सब इसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, चुनाव के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपके सामने एग्जाम में आता है वो इस टाइप का भी आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42% छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 47% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं तथा 15% छात्र दोनों खेलना पसंद करते हैं। यदि 7800 छात्र ना तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और न हॉकी, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? ठीक है, ये बताना हमें। अब देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे तो क्रिकेट और हॉकी की बात हो रखी है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, वो भी इसी तरह से होगा जैसे ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उससे हमें आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो हमने क्या काम करा, ये एक गोला तो बना लिया हमने, किसके नाम का? जो छात्र क्या कर रहे क्रिकेट खेल रहे। ठीक है, वो कितने हैं क्रिकेट वाले हमारे? क्रिकेट वाले जो है हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है 42%। ठीक है, और ये किसके नाम का होगा? ये होगा हमारा जो हॉकी खेलते हैं। और हॉकी कितने प्रतिशत खेल रहे हैं हमारे? 47%। ठीक है, अब देखो, और जो क्या है, 15% छात्र दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों की हमारी जो वैल्यू आ गई एक दूसरे को काट रही है, ये किसके बराबर है हमारी? 15% के बराबर है। ठीक है, अब देखो आप लोग, जैसे ये है इसमें 15 तो ये हो गया हमारा, और ये टोटल कितना था हमारा? 42। ठीक है, तो ये कितना बच गया जो इससे अलग है? इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 727 आ गया। ठीक है, ठीक होगा क्या? हाँ ठीक है, अब देखो ये कितना था? ये 47 था पूरा तो, लेकिन 15 क्या है, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बच गया? ये कितना बच गया हमारा? 32 बच गया। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास में आई 27, ये हमारी क्या है?
ये है सिर्फ केवल अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाए केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 27 है, और केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 32 है, और जो दोनों खेलते हैं वे कितने हैं हमारे पास में, 15% है। ठीक है, ये अब हमारा अलग अलग क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे कि दोनों चीज की जो खेलते हैं वो कितने प्रतिशत है हमारे। ठीक है, तो क्रिकेट व हॉकी खेलने वाले कितने प्रतिशत हो गए हमारे पास में, तीनों को ऐड कर दो भाई, इतने प्रतिशत ही तो खेलेंगे। ये आ जाएगा 5 2 7 2 4 और 2 और 1 3 और 3 4 1 7, तो 74% जो हमारे पास में है वो दोनों खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कक्षा में छात्र कितने हैं हमारे पास में, 100% हो गए। ठीक है, उसमें से 74 हमारे ये निकल गए। ठीक है, तो कितने बच गए हमारे पास में, 26 बच गए। तो 26% ऐसे छात्र है वे ना तो क्या खेलते हमारे क्रिकेट खेलते और ना वो हमारी हॉकी खेलते। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, उन छात्रों की हमें संख्या दे रखी। इसका मतलब 26% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 7800 है। ठीक है, हमें कितने की निकालनी, कक्षा में कुल कितने छात्र है, तो कुल कितने छात्र होंगे हमारे पास में, 100% हो गए। ठीक है, 100% की हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें 26% की पता है तो 100% की हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, ये कैसे निकालेंगे, 7800 और अपोन में कितना हो जाएगा हमारे साथ में 26, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 100 की। ये इससे कितनी बार कटेगा, इससे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, ये हमारे पास में 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में हमारे पास में इतने छात्र थे क्लास में। ठीक है, ये दोस्तों इसमें अगर हमें ये क्वेश्चन समझने हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाता है, जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन रख लो। ठीक है, और उससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ऐसे हमारे ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमारी जो परसेंटेज की हमारा चैप्टर था वो आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो थी इसके ऊपर। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।